कि कथा क्यों सुनी जाए। कथा इसलिए सुनी जाती है कि जिसमें सबका हित होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो अभी हम भागवत करके आ रहे हैं, 2 दिन हुआ है, ठीक है ना। तो कन्हैया मेरे मुंह पे चढ़ा है और कई भागवत लगातार हो गई हैं। तो राम कथा में अगर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो तो फिर नाराज नहीं होना आप लोग, है ना। कई कथा के बाद राम कथा आई है। कथा क्यों सुनते हैं हम लोग, आप लोग भी समझो कथा क्यों सुनी जाती है। कथायाम कथ्यते समाजेन परिवारेन देशेन विश्वेन सुसंस्कृति स्थापित्वेन इस कथायाम। कथा इसलिए है कि जो हमारे जीवन में सुंदर संस्कृति का स्थापन कर दे। सुंदर, सबसे सुंदर इस विश्व में संस्कृति क्या है, कौन सी संस्कृति है? उस संस्कृति का नाम है सनातन संस्कृति। कौन सी संस्कृति? धीरे बोलोगे जोर से? हाँ जोर से। देखो हमारी कथा वार्तालाप है, कथा नहीं कि हम बोलते जाए तुम सुनते जाओ। हमें पता लगे कि तुम सुन रहे हो और समझ रहे हो, इसी का नाम कथा है। तो ये कथा इसलिए है कि सनातन संस्कृति का स्थापन हो। बोले कहां होना है? बोले हमारे जीवन में। अच्छा, संस्कृति कौन धारण करता है? मनुष्य। सीधी सी बात है। कोई पशु तो नहीं संस्कृति धारण करता, कोई पशु तो ब्रह्मचर्य का अनुपालन नहीं करता, कोई पशु रसोई में बनाया हुआ भोजन नहीं करता, मनुष्य करता है ना। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में हमारी सनातन संस्कृति अपना घर बनाए और उसके द्वारा हम अपना जीवन यापन करें, अपना जीवन आगे बढ़ाएं। जिससे बोले उसका क्या लाभ है? बोले उसका लाभ है कि हमें शांति चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो। हाँ अब आवाज आई। शांति चाहिए। शांति सबको चाहिए ना। अच्छा, अशांति कब आती है? शांति की बहन है अशांति। कब आती है? जब हम या हमारे बच्चे या हमारे परिवार वाले या हमारा पड़ोसी हमारी भारतीय संस्कृति का त्याग करके मनमाना आचरण करता है, तब आती है। हमारी संस्कृति है कि हम सबसे प्रेम से बोलें, ईर्ष्या रहित होकर के बोलें, मधुर बोलें। लेकिन जब हम प्रेम का त्याग करते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, दूसरे को देख करके जब हृदय में आग लग जाती है, तब शांति भंग होती है कि नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, इसी की लिए कथा है। कथा हमारे जीवन में शांति देती है। और शांति रहती कहां है जानते हो आप लोग? नहीं? ओ बता दो, बताऊं कि नहीं है? देखो, हमारे यहां एक बड़े अच्छे महात्मा हुए, जहां से इस धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पुनः हुआ। जब मुगलों ने, किसने? मुगलों ने, आतिताइयों ने, यमनों ने हमारी संस्कृति को धराशायी कर दिया था। उसके बाद बौद्धों ने धराशायी किया। किन्होंने? बौद्धों ने। हाँ, बौद्ध लोग हमारी संस्कृति को बहुत बिगाड़े। तब हमारे देश में एक ऋषि प्रकट हुआ। उस ऋषि का नाम है परम पूज्य पूज्यपाद आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने सनातन संस्कृति को फिर से स्थापन किया, वेदों को फिर से ला करके हमारे जीवन में डाला। लुप्त हो गए थे वेद,
क्योंकि हमारे सारे वेदों को जला दिया गया था। ये आतिताइयों ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था। सब हम लोग संस्कृति शून्य हो गए थे, मनमाना आचरण करने लगे थे। तो पूज्यपाद आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में भ्रमण करके 4 पीठों की स्थापना किया और अपने अनुयायी बनाए, सबको परास्त किया और अपना परचम, भारतीय सनातन संस्कृति का परचम लहरा करके फिर से भारत में शांति प्रदान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। 2 बार जय बोलना पड़ेगा, याद आ जाएगा तो मुझे। तो आइए, शांति रहती है। उन्होंने लिखा है अपने एक ग्रंथ में कि शांति कौन है। शांति शीता समानीता। शांति कौन? सीता। शांति शीता समानीता आत्मा रामो विराज्यते। शांति ही सीता है और आत्मा ही राम है। देखिए, सुनो आप लोग, बड़ी जल्दी आ गया। यह शरीर अयोध्या है। क्या है? हाँ, आज से समझना इसको। यह शरीर श्री अयोध्या धाम है। इसमें आत्मा ही राम है और आत्मा की पत्नी कौन? शांति। शांति ही सीता है। अब आप देखिए, बोले शांति सीता है, तो हमें शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें सीता बनना पड़ेगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ध्यान देना, जो जानकी बनेगा, जो सीता बनेगा, उसी के घर में शांति डोलेगी। और नहीं तो भैया, चाहे जितनी प्रतीक्षा करो, चाहे जितना कर्मकांड करो, चाहे जितनी पूजा करो, अगर सीता नहीं बनोगी तो शांति नहीं आएगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो आज से सीता बनने का प्रयास करना है। ये कथा का रहस्य है, ध्यान रखना। अब आप लोग बताइए कि पूरी खाली कथा सुनना चाहते हो? देखो, हमारे गुरुदेव ने बताया है, कथा में 3 वस्तुएं हैं। कथा में एक तो है कथा, एक कथा का रस और एक कथा का रहस्य। कितनी वस्तुएं हुई? कितनी हुई? 3। तो आप लोग कथा ही सुनना चाहते हैं कि राम जी पैदा हुए, राम जी यहां गए, राम जी वहां गए, या कथा में रस भी चाहते हैं? और या कथा के रस के साथ साथ कथा का रहस्य भी चाहते हैं? रहस्य भी चाहते हैं, माने आप लोग बड़े लालची आदमी हो। तीनों चाहते हैं आप, कथा भी चाहते हैं, रस भी चाहते हैं और रहस्य भी चाहते हैं। लेकिन फिर ऐसा मत कहना कि हमारी कथा पूरी नहीं हुई। देखो, जब कथा के रस में डूबेंगे तो कथा रह जाएगी, और कथा के रहस्य में प्रवेश करेंगे तो कथा और छोटी हो जाएगी। बाकी कथा तो सब लोग जानते ही हैं। राम जी की कथा कौन नहीं जानता? सब लोगों ने रामायण में सुना है, देखा है, और आए दिन टेलीविजन में आप लोग सुनते ही रहते हैं। लेकिन इसमें मेरे गुरुदेव श्री श्री 108 श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज परमहंस की कृपा से जो रस मिलेगा, जो रहस्य मिलेगा, जो कथा आएगी, वो सब आपके लिए होगी। ध्यान देना, कथा लेखक की कृपा से आती है। जब लेखक की कृपा बरसती है तब कथा आती है। तिवारी जी, शिवनाथ जी, बेटा ध्यान रखना, मैं बीच बीच में बोल दिया करूंगा ऐसे, जिसका जिसका नाम स्मरण आएगा। कथा लेखक की कृपा से आती है, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा होगी तो कथा आ जाएगी।
नहीं तो सभी गाते हैं चौपाई, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। इसी तरह कथा लेखक की कृपा से आती है, और कथा में रस जो है वो भगवान की कृपा से आता है। किसकी कृपा से? हाँ, जब भगवान की कृपा होती है तब रस आने लगता है और हम डूबने लगते हैं। डूबते डूबते ऐसा डूब जाते हैं कि समय का स्मरण नहीं रहता। लेकिन इसी बीच में कथा का रहस्य कब आता है? कथा का रहस्य तब आता है जब सद्गुरु कृपा से, सद्गुरु कृपा होती है। तो अब ऐसा समझो कि बिना ये परंपरा के सद्गुरु नहीं कृपा प्राप्त होती। इसलिए जो परंपरा से आता है उसी को सद्गुरु कृपा प्राप्त होती है। आज लोग प्राइमरी, इंटर कॉलेज इत्यादि पढ़ पढ़ के गुरु चरणों में तपस्या नहीं किया और आकर के कथा कर रहे हैं, इसलिए रहस्य का पता नहीं होता है उनको। ये तो जो गुरु चरणों की सेवा करके निकलता है उस व्यासपीठ के लिए, जो गुरु को समर्पण करके निकलता है, अपने सद्गुरु का आशीर्वाद लेकर के निकलता है, उसी के जीवन में रहस्य का आगमन होता है। क्योंकि रहस्य केवल सद्गुरु ही दे पाता है। तो आइए हम सब लोग तीनों कृपा का भाजन बने, लेखक की कृपा भी, भगवान की भी कृपा, और मेरे सद्गुरु श्री श्री 108 श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज परमहंस की कृपा भी हम लोगों को प्राप्त हो। इसके लिए चलिए हम सब लोग कथा में चलते हैं। सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं। अच्छा, एक बात और है, मेरी व्यास गति किसी विशेष सब्जेक्ट पर भी बोलती है, ध्यान रखना। माता पर, पिता पर, गुरु पर, पत्नी पर, भाई पर, पुत्र पर। अगर ऐसी चाह हो तो एक ही चौपाई में पूरी कथा बिताई जाए कि पूरी कथा सुनना है। बताओ ना, आप लोग भी बोलो जल्दी जल्दी। पूरी कथा सुनना है कि एक सब्जेक्ट है? पूरी कथा। अच्छा चलो फिर ठीक है, चलते हैं। कथा की धुन रहेगी रुपेश जी। कांचे ही बांस की बांगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, ताली बजाएंगे और बोलेंगे लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कांच ही बांस की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीतारा, जय जय राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीता, बोलिए जय जय राजा वंश दशरथ अजीर बिहारी, जय जय सीता राम, जय जय राजा राम।
गोसाई। जय 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 हनुमान 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 गोसाई। जय जय सीताराम जय जय राजा राम। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय सीताराम जय जय राजा राम। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय सीता। जय जय राजा राम जय जय सीताराम जय जय राजा राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। राधे नहीं क्या हमें भी अब याद आ रहा है, धीरे धीरे घबराओ नहीं, अब राम कथा में आ गए हैं। जय जय श्री सीताराम, है ना। देखिए भगवान का जो चरित्र है इसका नाम है रामचरितमानस। क्या है? थोड़ा कम रखूंगा। सबसे पहले मेरी प्रार्थना है, सुनिए आप। इस रामचरितमानस में उसी का प्रवेश होता है जिसका चरित्र सुंदर होता है। क्या होता है? आप लोग समझ रहे हो ना? बच्चों समझो इस बात को। यह रामायण जिसे रामचरित कहते हैं, रामचरितमानस कहते हैं, जिसका प्रवेश उसी के हृदय में होता है जिसका चरित्र सुंदर होता है। जिसका चरित्र गड़बड़ होगा उसको ये त्याग करके निकल जाती है, कभी उसको छूती नहीं, चाहे करोड़ों उपाय कर ले, करोड़ों पाठ कर ले, करोड़ों बार पढ़ ले। ध्यान रखना। मैं आपसे और प्रार्थना करूं, देखिए इसीलिए मैं आपको वेदों में ले चलता हूं। वेद के मंत्र भी, वेद के मंत्रों का जो निचोड़ है, वेद के मंत्रों का जो सार है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सत्य। क्या नाम है? हाँ, वेद हमें सत्य की ओर ले जाता है। किसकी ओर? उसका लक्ष्य ही सत्य है। आप सुनिए, और सत्य भी जब तक आचरण शुद्ध नहीं होता, जब तक चरित्र शुद्ध नहीं होता, तब तक सत्य भी उसको वर्ण नहीं करता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आप लोग, अथर्ववेद में एक मुंडक शाखा है। अथर्ववेद की मुंडक शाखा कहती है कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों, सत्येन लभस्य तपसा ही आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है, जिसके ब्रह्मचर्य का रक्षण होता है, जिसका आचरण सुंदर होता है, सत्य उसी को वर्ण करता है, सत्य का लाभ उसी को मिलता है। उसी तरह देखिए तो रामायण भी, रामचरितमानस भी सत्य है। और रामचरितमानस का जो सार है वो कौन है? राम। कौन है? हाँ, रामचरितमानस का सार राम है। और राम क्या है? देखिए आप लोग सुंदरकांड में पढ़ते हैं आप लोग कि नहीं? किसके किसके यहां रामायण है? हाथ उठाओ जरा। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। तो रामायण पढ़ते हो कि नहीं? और उसमें रामायण का 5वां अध्याय है सुंदरकांड। सुंदरकांड में राम का स्वरूप बताया गया है। किसके द्वारा? विभीषण के द्वारा।
विभीषण जब लंका से चलता है रावण से कह के कि भैया मेरा कहा नहीं मान रहे हो, तो रावण लात मार करके निकालता है वहां से। तो चलते चलते कहता है, राम का परिचय देता हुआ कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तो, मैं रघुवीर शरण अब, जाहूं देहु जनी खोर। ऐ दुनिया वालों, खोर माने गलती त्रुटि, मेरी गलती मत देना। मैं कोई भाई के शत्रु की शरण में नहीं जा रहा हूं। किसके शरण में जा रहा हूं? सत्य की शरण में। विभीषण किसके शरण में आया? सत्य की शरण। और जो नहीं जानते हैं राम को, राम का कोई शत्रु नहीं है इस संसार में, ध्यान देना। राम जी रावण को भी अपना शत्रु कभी नहीं माने। इस आचरण को अपनाइए, राम के भक्त हैं तो। हमारे जीवन में भी कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में कोई शत्रु नहीं होता है, उसी पर राम की कृपा होती है। हम लोग दुनिया से शत्रुता पाल के रखते हैं, उसको देख के जलते हैं, उसको देख के भूनते हैं, उसको देख के कलहरते हैं। हमारे गांव की भाषा कलहरना है ना, कलहर जाते हैं सब। कैसे कलहरना किसे कहते हैं जानते हो? जैसे भड़भूजा देखा आपने, जो चना भूनता है तो पहले एक बार डाल देता है, वो खड़बड़ा देता तो वो कलहर गया भैया, लेकिन भूनने के लिए दोबारा भी डालता है। तो ऐसे अगर हम दूसरे का सुख देख करके कलहरते हैं, जलते हैं, तो राम की उस पर कृपा बिल्कुल नहीं होती है। बोलो वृंदा सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए, तो इस पर भी ध्यान देना। हमें पिछला जीवन कैसा रहा, देखिए अब और बच्चे सुने हमारी बात। ऐसा मत सोचो कि हमसे पहले कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई तो अब सही नहीं होगी। हमें अपने पिछले दोषों को नष्ट करके आज से, कब से, अगर हमारे जीवन में दोष रहा है तो आज से अपने जीवन को परिवर्तन करो। आज से हम दोष रहित हो जाएंगे, ऐसा संकल्प लीजिए। वैसे आप लोग दोषी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत सोचना। लेकिन जिस बिटिया के जीवन में, जिस बच्चे के जीवन में आज तक दोष निवास कर रहा था, उसका त्याग करके आज से नव जीवन प्रारंभ करो। क्योंकि आज से अगर संकल्प लेके करोगे तो भगवान वादा करते हैं, भगवान संकल्प लेते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरकांड में सुना दूं? सन्मुख होए जीव मोहि जब, सन्मुख होए जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनास ही तब ही, जन्म कोटि अघनास ही तब ही, आए कोट भी प्रबध लागई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। तो हमारा परमात्मा, मेरा राघव इतना दयालु है कि अगर हमने करोड़ों पाप भी किए होंगे, करोड़ों दोष भी हमारे जीवन में होंगे, आज से अगर मैंने संकल्प ले लिया कि हम उस दोष का त्याग करते हैं, तो आज से ही ईश्वर की कृपा, मेरे राघव की कृपा, मेरे सरकार की कृपा शुरू हो जाएगी। ये दोनों प्रसंग मैंने आप लोगों को सुना दिया।
भगवान की शरण में आओ। जो भगवान की शरणागत होता है उसी को भगवान की कथा वर्ण करती है, और जब हम भगवान की कथा वर्ण करती है तब जीवन में उतरने लगती है। जीवन में जब उतरती है तो उसी के सदृश आचरण हो जाता है। आपके जीवन में सीता का जीवन उतर आएगा, माँ है तो कौशल्या का जीवन उतर आएगा, बहन है तो शांता का जीवन उतर आएगा, पत्नी है तो सीता का जीवन उतर आ जाएगा, बेटी है तो जानकी का जीवन उतर आएगा। यही तो राम कथा है। ओहो चलिए चलते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़े जोर से बोलते हैं आप लोग, है ना, धीरे बोला करो। देखिए राम चरित्र का प्रारंभ कहां से होता है? चरित्र का प्रारंभ कहां से होता है? बचपन से। कहां से? हाँ, सीधी सी बात है। जिसका बचपन सुंदर होता है, बचपन में ही तो सिखाया जाता है सब ना। माँ कब सिखाती है? हाँ, बेटा ऐसे रहो, बेटा ऐसे रहो, बेटा ऐसे रहना चाहिए, बेटा ऐसे बोलना चाहिए, बेटा ऐसे सुनना चाहिए, बेटा ऐसे चलना चाहिए, बेटा ऐसे बैठना चाहिए। कब सिखाती है? बचपन में। किसी बड़े से आपका बच्चा गलत बोल देता है तो आप तत्काल उसको ना दंड देते हैं। क्या देते हैं? दंड भी देते हैं और मना भी करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही शिक्षा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड से शुरू किया। कहां से? बालकांड से। दूसरा देखें आप लोग, बालकांड का प्रथम मंत्र है। इससे पहले हम लोग प्रवेश करें और गोस्वामी तुलसीदास जी को वंदन करते हुए हम लोग निकलते हैं। सब लोग मिलकर हमरो प्रणाम आए हमरो प्रणाम अवध बिहारी को, अवध बिहारी